गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन जीडीसी। आज हम लोग जीपेट 2024 महामैराथन जो हमारी सीरीज चल रही है जीपेट डिस्कशन सेंटर के थ्रू, उसमें हम लोग अल्कलॉइड पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। यानी आज हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, यानी जो हमारी प्रीवियस मैराथन सीरीज हुई थी उसमें भी हम लोगों ने अल्कलॉइड के टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, और आज वाली क्लास में भी हम अल्कलॉइड के ही 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में अल्कलॉइड, इसलिए क्योंकि अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं फार्माकोग्नोसी में जो बड़े टॉपिक्स हैं, और साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीपेट और नाइपर। यानी अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया है जिस साल अल्कलॉइड या ग्लाइकोसाइड से क्वेश्चंस ना बने हों। तो दैट्स वाई अल्कलॉइड के आज सेकेंड पार्ट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट है वो न्यू ईयर्स के 3 जैन को, यानी कि 3 जनवरी 2024 को, ये आपकी क्लासेस जो है वो 7 PM पे, एक्चुअली ये जो टेस्ट आपका है अचीवर टेस्ट वो आपको 7 PM पे आपको ओपन होगा, और लगभग अगले दिन 24 आवर्स तक, यानी कि 7 PM तक ये क्या रहेगा, हमारे जो जीडीसी क्लासेस ऐप हैं उस पर वो क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। तो आपको ये जो जीपैट जीडीसी का जो हमारा अचीवर टेस्ट है उसको भी आपको क्या करना है, अटेंड करना है। आज एज पर एज शेड्यूल 29 दिसंबर अल्कलॉइड ड्रग पार्ट 2, जिसमें हम नक्स, वोमिका, विंका, कुरारे, ओपियम, बेलाडोना, हर्ब, हालसाइमस, ट्रामोनियम, लोबेलिया, इफेद्रा, ग्लोरिसा, कॉफी सीड, कुरुचि, विराट्रम, एकोनिट, वुई आमला और पुनर्नावा, कोकोआ सीड, कोला, इन सब के टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इन्हीं टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर्स में जीपेट और गेट में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। कल यानी 30 दिसंबर को आपको केमिस्ट्री ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस एंड ब्लड, इनका आपका मैराथन चलने वाला है। देन 1 जैन को, यानी न्यू ईयर पे आपका टेबलेट का आना है। 2 जैन को कार्बोनाइल कंपाउंड आपका आना है। 3 जैन को इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल, सेडेटिव हाइप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का फार्माकोलॉजी का आपका मैराथन चलना है। तो ये आपको याद रखना है शेड्यूल, ताकि आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आएं और यहाँ पर क्वेश्चंस को क्या करें, प्रॉपर अटेंड करें, और अपना जो सेल्फ एनालिसिस, जिस पर्पज से हम जीडीसी आपके लिए आए हैं, कि आप खुद का एनालिसिस कीजिए आंसर की लगा करके, कि आप कितने क्वेश्चंस को करेक्ट अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको यहाँ पर जरूर इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके एनालाइज करें। क्लियर? चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यानी आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेट 2006 का ये क्वेश्चन है जी। जब जीपैट नहीं होते थे तो उस समय गेट का एग्जाम होता था, तो उस समय का क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। While performing chemo microscopy of a drug, lignified trichomes were observed. Probable drug is lignified trichomes। बताइए, बुच्चू, लोबेलिया, नक्स, वोमिका, मिंट लीव्स, क्या होंगे करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल ऑप्शन सी है ना। यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, तो सर एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स के बारे में बोला जा रहा है। और अगर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट, तो आपको तो बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जैसे ही आपके सामने आया तो एक ट्रिक से याद कर लीजिए कि लिग्निफाइड ट्राइकोम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो सर नक्स, वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावे कहां पे पढ़ते हैं, तो ये स्ट्रोपैंथस में प्रेजेंट होता है, आपने पढ़ा होगा। स्ट्रोपैंथस में भी प्रेजेंट होते हैं लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। साथ ही साथ में आपने क्या पढ़ा होगा, लिक्विराइस में भी ये प्रेजेंट होते हैं ना। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लिक्विराइस में प्रेजेंट होते हैं। इसे कैसे याद, मतलब ये ऐसे 3 ड्रग्स हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कैसे याद करते हैं, लिग्निफाइड से हम लोग क्या निकालते हैं, तो सर लिग्निफाइड से हम लोग निकालते हैं लेग। लेग मतलब जो हमारा पैर होता है। लेग टूटा किसका भाई, भूमिका चावला का। भूमिका चावला से नक्स, वोमिका होते हैं।
क्योंकि पैंथर से क्या हो जाएगा, स्ट्रोपैंथस, पैंथर ने क्या पी लिया था, लीकर, लीकर मतलब जो अल्कोहल होते हैं, तो लीकर से हो जाएगा लिक्योराइज। ये तीन ऐसे आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं। विद एग्जाम्पल्स विद ट्रिक्स मैंने आपको क्या करा दिया, रिवाइज करा दिया। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी सेलेक्ट कर रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दिया गया है नक्स भूमिका में लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आज का जीपैट 2021 का क्वेश्चन है जी, द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्राइसिनीन अल्कलॉइड इज। स्ट्राइसिनीन अल्कलॉइड के पास कौन से रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आपने केमिकल मॉइटीज के बेस पर अल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, इंडोल अल्कलॉइड, आइसोक्विनोलिन, ट्रोपेन अल्कलॉइड, क्यूनोलिन अल्कलॉइड, इसके अलावा स्टेरॉइडल, आइसोक्विनोलिन, अपना क्यूनाजोलिन, इमिडाजोलिन, प्यूरिन, पारिडीन और अमीनो और प्रोटो अल्कलॉइड। टोटल 10 टाइप ऑफ आपने अल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन याद किया होगा केमिकल्स मॉइटीज के बेस पर। तो स्ट्राइसिनीन की अगर बात की जाए बेटा, यहां पर किसकी बात की जाए, तो सर स्ट्राइसिनीन की अगर बात की जाए तो स्ट्राइसिनीन क्या है भाई, तो ये नक्स भूमिका का क्या है भाई, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ना। नक्स भूमिका का क्या है भाई, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। और नक्स भूमिका कहां पर आते हैं, किस कैटेगरी में आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सही है ऑप्शन ए, दैट इज द इंडोल अल्कलॉइड, है ना। इंडोल अल्कलॉइड की अगर बात की जाए तो क्या क्या है, अर्गोट है, नक्स भूमिका है, फिजोस्टिग्मा है, राउल्फिया है और विंका है। ये आपने एग्जांपल्स पढ़ा होगा इंडोल डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड में। हम कैसे याद करते हैं, तो इंडोल से इसको इंदौर से क्या निकालते हैं, इंदौर, है ना। इंदौर एक टाउन है जी मध्य प्रदेश में। तो इंदौर में लोग जो है वो एन मौके पर क्या करते हैं, एन मौके पर पर्व मनाते हैं। एन मौके पर पर्व मनाकर, ये निमोनिक्स मेरा है जो आप फॉलो कर सकते हैं, या जो भी निमोनिक्स अभी तक आपने फॉलो किए हैं उन निमोनिक्स आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल। स्ट्राइसिनिन, ब्रूसिन, ये सब के सब उन्हीं के केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक पॉइंट जो है वो क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंडोल हो जाएगा, है ना। इंडोल में आपको अर्गोट, नक्स भूमिका, राउल्फिया, विंका, फिजोस्टिग्मा ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गेट 1998 एंड गेट 2004। इन दोनों जगह में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस, द ओपियम अल्कलॉइड इन पेपावर सोमनिफेरम इज प्रेजेंट एज वन ऑफ द फॉलोइंग। ओपियम अल्कलॉइड इन पेपावर सोमनिफेरम में प्रेजेंट है, वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई। फ्री अल्कलॉइड, एज अ सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, एज अ सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड एंड नन ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर जी, जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ऑब्वियस, मेकोनिक एसिड, है ना। यहां पर अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एज अ सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड। यहां पर क्या हो जाएंगे बेटा, करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, आप ऑप्शन सी मेकोनिक एसिड होते हैं। आपने डिस्कस किया होगा कि अगर बात की जाए ओपियम अल्कलॉइड की, अब यहां पर भी ध्यान रखना, एक बेंजाइल आइसोक्विनोलिन है, एक फिनेंथरीन है। या आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, जब ओपियोइड एनाल्जेसिक आप लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहां पर भी नोस्कापिन, नार्सिन, नार्कोटिन, पेपाबरिन, इन सब के पास क्या है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन प्रॉपर्टी, मतलब बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स हैं। और फिनेंथ्रीन में मॉर्फिन, कोडिन और थीबेन आपने पढ़ा होगा। ये भी आपने पढ़ा होगा कि पेपाबरिन क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओपियम अल्कलॉइड प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड, ये क्या है भाई, तो सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड के रूप में इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम। इनमें से कौन से ओपियम हैं, यानी ओपियम्स के बायोलॉजिकल सोर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। द ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट ऑफ द अनराइप इंसिज्ड कैप्सूल्स, द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ द राइप कैप्सूल्स, the dried alcoholic extract of the unripe capsule and a concentrated alcohol extract of the poppy straw। क्या होगा करेक्ट आंसर।
ये ओपियम्स के बायोलॉजिकल सोर्स से लिया गया है स्टूडेंट क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल ऑब्वियस ऑप्शंस ए, बार बार आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। द ड्राइड लैटेक्स से हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं अनराइप कैप्सूल्स से, पेपावर सोमनिफेरम प्लांट, है ना। तो ओपियम्स में आपका इस केस में क्या होगा जी, करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑल ऑफ द मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ने बिल्कुल ऑप्शंस ए करेक्ट लगाए हैं, तो ए आपका यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। सिनोनिम्स अफीम है, बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ऑब्टेन बाय इंसिजन ऑफ द अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपावर सोमनिफेरम, बिलोंग टू द फैमिली पेपाविरेसी। पेपावर सोमनिफेरम एल्बम इनकी वैरायटीज है, इंडियन का, टर्की का पेपावर सोमनिफेरम ग्लेब्रम, ये वैरायटीज भी याद रखेंगे। और यूरोपियन क्या है जी, पेपावर सोमनिफेरम निग्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। जीपैट 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में पूछे गए थे। डोबर पाउडर यूज्ड एज अ डाइफोरेटिक कंटेन्स, डायफोरेटिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं डोबर पाउडर्स में। अब उस डोबर पाउडर्स में क्या प्रेजेंट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इपिकाक एंड ओपियम, इपिकाक सेना एंड सिनकोना, ओपियम इपिकाक एंड सिनकोना एंड ऑल ऑफ दिस डोबर पाउडर्स डायफोरेटिक्स प्रॉपर्टीज होती है, ये तो अंडरस्टूड है। इसमें आते क्या हैं, जल्दी से बताएंगे। 1605 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डोबर पाउडर क्या होगा जी, डोबर पाउडर में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इपिकाक एंड ओपियम। इपिकाक एंड ओपियम्स को हम क्या कहते हैं, डोबर पाउडर्स कहते हैं। और ये डायफोरेटिक्स नेचर्स के होते हैं, वो यूज होते हैं। तो डोबर पाउडर, अ पाउडर कंटेनिंग इपिकाक एंड ओपियम यूज्ड एज एन एनोडाइन, डायफोरेटिक एंड एंटीस्पाज्मोडिक प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज होते हैं डोबर्स में, याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है ना। जीपे 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो नए अगर आपको मिलते हैं तो उससे आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वोरहैबिया डिफ्यूजा इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द प्लांट। किस प्लांट का बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो वोरहैबिया डिफ्यूजा है। सिराटा, पुनर्नावा, फेनुग्रीक एंड शंख पुष्पी, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे बेटा। ऑप्शन सी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहां पर ऑप्शंस, यहां पर सी नहीं होगा, ऑप्शन हाँ बी यहां पर क्या होने वाले हैं, करेक्ट आंसर है ना। भोर हुई पूर्णिमा रात में, भोर में ऐसे करके अपन याद करते हैं कि बड़ी ट्रिक है। अभी छोटे से पॉइंट मैंने बस बताया कि भोर हुआ पूर्णिमा, है ना, तो भोर से हो जाता है आपका वोरहाबिया डिफ्यूजा और पूर्णिमा से हो जाता है पुनर्नावा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स है। ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हायोसाइमिन एन अल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना से इनको ऑब्टेन किया जाता है। अब इनकी चार प्रॉपर्टीज दी गई है, कौन सी प्रॉपर्टीज सही है, गेट 1997 का क्वेश्चन है जी। इट इज रीडली रेसिमेज टू एट्रोपिन विद एथनॉलिक अल्कली एट्रोपिन्स इज हायोसाइमिन। या आप चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, हायोसाइमिन अल्कलॉइड है जी। अगर देखा जाए तो एट्रोपा बेलाडोना से ऑप्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि रिडली रेसिमाइज्ड होगा आपका एट्रोपिन विद एथनॉलिक अल्कली। ऑप्शंस ए यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड रिप्रेजेंट द फ्यूजन ऑफ पाइरिडोन एंड पिपरिडीन रिंग। ट्रोपिन अल्कलॉइड प्रेजेंट इन प्लांट ग्रुप्ड एज हायोसिन, हायोसिन, हायोसाइमिन एंड हायोसिन। ये आपको याद रखना है कि किस प्लांट में क्या है। अगर मैं हायोसाइमिन की बात करूं तो धतुराष्ट्र अमोनियम में है, ट्रोपा बेलाडोना में है, डुबोसिया मायोप्रोइडिस में है। हायोसिन की बात की जाए तो डुबोसिया मेटल, डुबोसिया मायोप्रोइडिस में है। हायोसाइमिन एंड हायोसिन की बात की जाए दोनों लो क्वांटिटी में, हायोसाइमस निगर में है, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। थेरापेटिक्स वैल्यू प्रेजेंट ओनली इन हायोसिन, हायोसाइमिन एंड रेसिमिन
फ्रॉम द हायोसिमिन इज एट्रोपिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव्स होते हैं, याद रखेंगे पॉइंट को, इक्वल वैरायटीज होती है एट्रोपिन्स के कंपैरेटिवली। गेट 1999 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड क्यूटिकल ऑफ एट्रोपा बेलाडोना लीफ। एट्रोपा बेलाडोना लीफ के यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, क्यूटिकल्स लेयर और एपिडर्मल लेयर से रिलेटेड पॉइंट है। पिटेड वॉल विद द स्ट्रेटेड क्यूटिकल, वेबी वॉल विद द स्ट्रेटेड क्यूटिकल, एलिगल सेल वॉल विद द स्मूथ क्यूटिकल एंड स्ट्रेट वॉल विद द वेबी क्यूटिकल्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर? एट्रोपा बेलाडोना के लीफ की प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है। क्या होगा करेक्ट आंसर बेटा? ऑप्शंस बी, बिल्कुल, वेवी वॉल्स विद स्ट्रिएटेड क्यूटिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे एट्रोपा बेलाडोना में। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आपने वहां पर डिस्कस किया होगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक वगैरह में, ठीक है ना। तो यानी कि प्रॉपर्टीज है, बेबी वॉल है, स्ट्रेटेड क्यूटिकल्स विद अ सिंगल लेयर ऑफ पैलिसेड सेल, यहाँ पर पैलिसेड सेल प्रेजेंट है, फ्यू एनिसोसाइटिक स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। एनिसोसाइटिक बेलाडोना में ही प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेरियर ट्राइकोम्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जीपैट 2021 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड कंटेन्स आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, तो आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस किनके पास है, क्विनीन, हायोसाइमिन, पिपेरिन और पेपावेरिन। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव और प्रिफेंथलीन डेरिवेटिव। तो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव बताइए यहाँ पर कौन सा था जी, क्विनीन, हायोसाइमिन, पिपेरिन, पेपावेरिन। अभी हम लोगों ने ओपियम वाले क्वेश्चंस में इसको सॉल्व किए थे, हिंट मैंने कर दिया बेटा आपको। क्या हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी, दैट इज पेपावेरिन। पेपावेरिन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव में पेपावेरिन, नार्कोटीन, नार्सिन और नोस्कापिन है, और फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव में मॉर्फिन, कोडीन और थीवेंस मिलते हैं, ठीक है। वहीं से आपको ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव में ओपियम, इपिकाक, कुरारे प्रेजेंट है ही। OIC पिक्चर बड़ी हिट हुई, तो ओपियम, इपिकाक, कुरारे और हाइड्रस्टिस ये इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1989 का है जी, एट्रोपिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद द बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। एट्रोपिन को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं, ट्रोपेनॉल एंड ट्रोपिक एसिड, सोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, एकोनिन एंड बेंजोइक एसिड, बेंजाइल एकोनिन एंड मेथनॉल। क्या होगा करेक्ट आंसर? बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम एट्रोपिन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। यहां पर आपको क्या मिलेंगे बेटा, तो ट्रोपेनॉल एंड ट्रोपिक एसिड आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए यहां पर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ये केमिकल टेस्ट से आपको ध्यान रखना है कि एट्रोपिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद द बेरियम हाइड्रोक्साइड विल गिव ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ठीक है। ट्रोपिन इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रोपेन कंटेनिंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द थर्ड कार्बन, इट इज आल्सो कॉल्ड 3-ट्रोपेनॉल। इसको हम 3-ट्रोपेनॉल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन इज, जीपैट 13 का क्वेश्चन है जी। एट्रोपिन ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पार्शियली एक्टिव है या पार्शियली इनएक्टिव है, बताइए। एट्रोपिन की प्रॉपर्टीज पूछी जा रही स्टूडेंट, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, पार्शियली एक्टिव, पार्शियली इनएक्टिव, क्या होंगे करेक्ट आंसर? बिल्कुल, यहां पर ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, है ना। अगर हम बात करें तो एट्रोपिन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था कि इनएक्टिव नेचर्स के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एट्रोपिन इज केमिकल एस्टर ऑफ डेरिवेटिव्स बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो तो सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, listed below are the chemical test used to identify some group of phytoconstituent। जो phytoconstituent होते हैं प्लांट के अंदर में, केमिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट यूज किए जाते हैं। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्यूरिन अल्कलॉइड।
प्यूरिन अल्कलॉइड को टेस्ट करने के लिए यानी आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन से टेस्ट को अप्लाई करते हैं? प्यूरिन अल्कलॉइड मतलब टी, कॉफी, कोकोआ और कोला, है ना, टी, कॉफी, कोकोआ और कोला। इनकी अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? किलर किलियानी टेस्ट, मरक्साइड टेस्ट, शिनोडा टेस्ट एंड विटालीमोरिन टेस्ट। क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर? अच्छा बिल्कुल, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आंसर आपने दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि कैफीन आपने पढ़ा होगा कि कैफीन ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट शो नहीं करता है, और ये कैफीन क्या है कॉफीज में तो कैफीन ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट शो नहीं करता है, तो कौन सा टेस्ट देता है जी? मरक्साइड टेस्ट देता है। और प्यूरिन में टी, कॉफी, कोकोआ और कोला, यही 4 एग्जांपल्स आते हैं जो प्यूरिन डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड हैं। तो यहां पर मरक्साइड टेस्ट में आपको याद रखना है कि कौन सा शो करेगा भाई? प्यूरिन अल्कलॉइड मरक्साइड टेस्ट शो करेंगे, ठीक है। कैफीन भी होता तब भी आपका आंसर मरक्साइड टेस्ट ही होता, तो ऑप्शंस बी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। HCl और पोटेशियम क्लोरेट के साथ आपको इसको पर्पल कलर आपको देखने को मिलेगा है ना, तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ये इनके टेस्ट है। टैनिक एसिड के साथ भी ये शो करते हैं, याद रखना। यहां पर आपको एक टेस्ट दिया गया है कि ये पर्पल कलर शो करता है HCl और पोटेशियम क्लोरेट के साथ। यही कैफीन जो है इसी टेस्ट में यानी कि मरक्साइड टेस्ट में अगर हम टैनिक एसिड भी यूज करते हैं, ध्यान रखना बेटा, यानी अगर हम कैफीन को, है ना, यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं कि अगर हम कैफीन को किसके साथ भाई? आप कैफीन को अगर आप टैनिक एसिड के साथ भी यूज करेंगे तो उस केस में आपको व्हाइट पीपीटी मिलेंगे रिजल्ट। क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये भी आपका क्या है? मरक्साइड टेस्ट ही है, ठीक है ना, ये भी आपका क्या है जी? मरक्साइड टेस्ट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक तो आपका ये है ही HCl और KCl के साथ आपको पर्पल कलर, साथ ही साथ में टैनिक एसिड के साथ व्हाइट पीपीटी भी बनते हैं, ये भी आपको क्या करना है स्टूडेंट? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आई थिंक आप ये सब ध्यान रखे होंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट इन धतूरा आर। गेट 90 का क्वेश्चन है जी। कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट इन धतूरा। धतूरा में कौन से ट्राइकोम्स होते हैं? यूनिसेरिएट यूनिसेलुलर, बाइसेरिएट यूनिसेलुलर, यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलर, बाइसेरिएट मल्टीसेलुलर। बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। ट्राइकोम्स वाला चार्ट से क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कवरिंग ट्राइकोम्स की अगर बात की जाए बेटा तो यहां पर यूनिसेरिएट मल्टीसेरिएट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलर आपको देखने को मिलेंगे, जो कहां पर आपके हैं? कवरिंग ट्राइकोम, जो धतूरा के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, मल्टीसेलुलर के अंदर में आ जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होंगे। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कह रहा था एपिडर्मल सेल ऑफ द बोथ साइड कंटेन अनिसोसाइटिक और क्रूसीफेरस स्टोमेटा। अनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलेट कवरिंग ट्राइकोम्स है ना, यूनिसेरिएट मल्टीसेलुलेट, है ना, क्या है भाई? कवरिंग ट्राइकोम्स है, ठीक है ना। अपन याद करने का ट्रिक्स भी है, चलो वो बहुत बड़ी ट्रिक है, उमा ने डांटा और बैल बना दिया, बेलाडना का भी यही है, अपन कभी और बात करेंगे उस पर। अब अगर जीपैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशंस, तो आप हमारी क्रैश कोर्स जो है जीपैट डिस्कशन सेंटर, जहां पर आपको एक्सपर्टीज जो हमारे क्लास जितने भी टीचर्स हैं, क्रैश कोर्स आपके लिए आया है, जो लगभग 5 मंथ का जो अभी हमारा टाइम बचा है उसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं 2024 जीपैट के लिए। प्राइस ओनली 6000 है स्टूडेंट, जहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट, रिकॉर्डेड वीडियोस 1000 प्लस मिलेंगे, 250 लाइव क्लासेस है, 500 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारे फीचर्स आपको वहां पर मिलेंगे और आप जीपैट 2024 अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं विद जीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेस्ट फॉर इफेद्रीन्स आर। इफेद्रीन्स के लिए 2 टेस्ट यहां पे दिया गया है। इफेद्रा यानी अमीनो अल्कलॉइड से क्वेश्चन है, प्रोटो अल्कलॉइड से क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन इन डाइल्यूट HCl ट्रीटेड विद कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स वायलेट कलर एंड अन अल्कोहलिक सॉल्यूशन गिव्स रेड कलर विद। बताइए यहां पर कौन कौन से टेस्ट होंगे? ऑन शेकिंग विद द सॉल्वेंट इथल ऑर्गेनिक
पर्पल, बताइए क्या होंगे बेटा? क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए अगर मैं बात करूं इफेद्रा की तो इफेद्रा से क्या निकालते हैं? इफेद्रा से अब हैदर निकालते हैं कि अमीनो अल्कलॉइड है तो अम्मी, अमीनो से मैं क्या निकालता हूं? अम्मी, अम्मी अपने बेटे हैदर को बोलती है, हैदर मतलब इफेद्रा की तुम कलेक्टर बन जाओ, तो कॉल्सिकम, फेस पे ग्लो आ जाएगा, ग्लोरिसा। ये 3 एग्जाम्पल है। तो इफेद्रा मतलब मैं क्या इसको पढ़ता हूं? हैदर। इफेद्रा जो आप पढ़ रहे हो उसको मैं क्या बोलता हूं जी? हैदर बोलता हूं। ये निमोनिक्स है, हमारा ट्रिक्स है, ठीक है ना। तो हैदर क्या करता था भाई? तो हैदर जो था वो हकलाता था, यानी हमने ड्रग यूज किया इफेद्रा, उसमें हमने HCl मिलाया, हकलाता था। हकलाने यानी बोलने में हकलाते हैं बहुत सारे लोग। तो उनकी माँ कहाँ लेकर के गई? काशी, यानी कॉपर सल्फेट, CuSO4, काशी। इसे हम क्या निकालते हैं कि कहाँ उसकी अम्मी कहाँ लेकर के गई? काशी। और काशी में क्या की भाई? तो गंगा जी में उसको नहला दी। तो नहाना से क्या हो जाएगा? NaOH, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ भाई? उस काशी में बहुत सारा भीड़ था, यानी बहुत ज्यादा क्राउड था, तो भीड़ से अपन क्या निकालते हैं यहाँ पर? वायलेट कलर। तो ये तो इफेद्रा का टेस्ट है ना। मैंने आपको निमोनिक्स से इसको रिकॉल करा दिया कि कैसे याद करना है। तो इफेद्रा मतलब हैदर, हैदर ही मैं बोलता हूं इफेद्रा को। हैदर की माँ, माँ हुआंग इसका सिनोनिम्स है, आपने पढ़ा होगा, है ना। क्या है भाई? तो ये हकलाता था यानी HCl। काशी इसकी माँ ले गई, काशी यानी CuSO4, किसी ने बोला कि गंगा नहला दो ठीक हो जाएगा, तो नहबाई, नहाना, NaOH। और बहुत भीड़ था, भीड़ से वायलेट कलर। तो ये तो टेस्ट बिल्कुल सही है जी, जो फर्स्ट वाला टेस्ट शो कर रहा है ना। देखो कैसे हमें याद रखना है, निमोनिक्स से मैं केमिकल टेस्ट भी आपको याद करवाता हूं। अल्कोहलिक ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, एस भी नहीं है। ऑन सेकिंग विद द सॉल्वेंट ईथर, ईथर के साथ हम देखेंगे तो वहां पर हमें लेयर्स मिलते हैं ब्लू इन कलर के, ये भी सही है। तो यहां पर P एंड R यानी ऑप्शन C यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर ऑप्शन C क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी ऑप्शन C लगाया था बिल्कुल सही आपने लगाए थे, ठीक है ना, बिल्कुल सही आपका आंसर था। तो यहां पर आपका ये टेस्ट दिया गया है जो अभी मैंने आपको क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकोनिटीन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, गेट 2004 का क्वेश्चन है जी। एकोनिटीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? स्टेरॉइडल अल्कलॉइड, टर्पिनॉइड, इंडोल और क्यूनोलिन अल्कलॉइड। किस ग्रुप से एकोनिटीन बिलोंग करता है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा। ये तो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है जी, है ना। मंकसूद इसका सिनोनिम्स है एकोनिटीन का, एकोनिट जिसको हम कहते हैं। मंकसूद यानी AC खराब हुआ तो मंकसूद भाई आए बनाने के लिए, तो अपन इस तरीके से उसको याद करते हैं। बताइए कौन सा डेरिवेटिव हो जाएगा? ऑप्शंस B बिल्कुल सही है, टर्पिनॉइड डेरिवेटिव्स होंगे। ये सबको ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ने करेक्ट क्वेश्चन आंसर इसको लगाया कि टर्पिनॉइड में आपको एकोनाइट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन कलर टेस्ट फॉर अल्कलॉइड कॉल्चिसिन विद द मिनरल एसिड गिव्स। कॉल्चिसिन कैसे कलर देते हैं? ब्लू, रेड, येलो, वायलेट कलर। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पर मिनरल एसिड के साथ बोल रहा है एक FeCl3 के साथ भी ये टेस्ट शो करता है, 2 टेस्ट शो करते हैं कॉल्चिसिन। अपन कैसे, मैंने कैसे अभी आपको याद करवाया कि हैदर कलेक्टर बना था, तो कलेक्टर मतलब कॉल्सिकम, ठीक है ना। तो कलेक्टर्स 70% अगर आप इसको क्या करोगे एसिड के साथ, 70% H2SO4, आपने पढ़ा होगा कि ड्रग प्लस 70% H2SO4 क्या मिलता है? येलो कलर मिलता है। तो ऑप्शन C यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी करेक्ट नहीं होगा जी, ऑप्शन C यहां पे करेक्ट आंसर होंगे। देखिए मैं आपको याद करवाता हूं कैसे इसको याद करना है। जो 2 टेस्ट हैं कॉल्सिकम के, कितने टेस्ट हैं? 2 टेस्ट हैं। कॉल्सिकम से अपन क्या निकाले हैं? कलेक्टर, कलेक्टर मतलब जो DM वगैरह होते हैं, यही मैं कलेक्टर ही बोलता हूं इसको। तो कैसे याद करेंगे तो कलेक्टर जो है वो 70 साल में रिटायर हो गया, 70 साल में क्या हो गया? रिटायर हो गया। तो 70 साल से हो जाएगा, 70 से 70% साल से सल्फ्यूरिक एसिड। कलेक्टर 70 साल बाद क्या हुआ? रिटायर हुआ। और वो कैसा था भाई? येलो लाइट से चलता था, मतलब उसके गाड़ी के ऊपर जो लाइट थी वो कैसी थी? येलो थी। अब कलेक्टर को रेड लाइट से चलने की आदत हो गई थी, लाल,
लाइट मिलती है उसके गाड़ी के ऊपर, तो उसने क्या किया, अपनी गाड़ी के ऊपर कलर फेंक दिया। फेंकना FeCl3, यहाँ पर प्लस में FeCl3 नीचे चला गया है, यहाँ पर ये FeCl3, तो कलर फेंक दिया और वो येलो कलर अब कैसा हो गया, रेड हो गया। बस ये ट्रिक से आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉल्सिकम के दोनों टेस्ट को याद कर सकते हैं कि कलेक्टर था, 70 साल बाद रिटायर हुआ, येलो कलर की लाइट से चलता था, उसने अपने लाइट पे कलर फेंक दिया, फेंकना से FeCl3 जब हम ऐड करेंगे तो कैसा हो गया भाई, रेड कलर हो गया। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है जी आपका रेगुलरामाइंस ऑफ AF हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम, ये एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, जीपैट 2019 का क्वेश्चन है, विराट्रम, एरेका, एकोनिट और कुरुसी। अगर हम बात करें रेगुलरामाइंस की, AF किसमें प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है बेटा, बताइए। हाँ, मीडोसैफरन सीड उसका कॉल्सिकम का सिनोनिम्स है ना, कलेक्टर सैफरन यानी कि केसर खाता था, ऐसे करके अपन याद करते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, किसका हो जाएगा, तो आपका कुरुसी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, कुरुसी में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो कुरुसी यानी आपको कॉनेसिन, नॉर्कोसिन, आइकोकॉनेसिन, कुरुसोलिन, ये सारे एग्जांपल्स आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट किनके हैं जी, कुरुसी के हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reagent are used in the Vitali Morin test for the identification of tropane alkaloid, कौन से reagent यूज होते हैं विटाली मोरिन टेस्ट में, है ना, जो आपका ट्रोपेन अल्कलॉइड शो करते हैं। नाइट्रिक एसिड प्लस 3% NaOH इन मेथनॉल, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड प्लस 3% KCl, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड 1% KCl, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड 3% KOH इन मिथनॉल, बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, स्टेरॉइडल ही है कुरुची राजेश, अल्कलॉइडल अपना स्टेरॉइडल डेरिवेटिव से है, कुरुची, विराट्रम और आपका अश्वगंधा, ये तीनों क्या है, स्टेरॉइडल नेचर्स के हैं। चलिए यहाँ पर आइए, विटाली मोरिन टेस्ट क्या यूज होंगे, तो यहाँ पर आपको यूज होंगे जी फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज होते हैं और 3% KOH इन मैथेनॉल यूज होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है, ये भी विटाली मोरिन के टेस्ट से है। तो विटाली मोरिन टेस्ट में फ्यूमिंग HNO3 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको एवोपरेट करते 3% मेथनॉल यूज करते हैं और हमें वायलेट कलर मिलता है। ये हमारा विटाली मोरिन टेस्ट है ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए। ट्रोपेन अल्कलॉइड गिराल्ड टेस्ट भी शो करते हैं, जिसमें क्या है 2% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड इन 50% अल्कोहल। ठीक है ना, ये आपको ये कलर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, विटाली मोरिन टेस्ट क्या इंडिकेट करता है, तो प्रेजेंस ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड दैट इज द धतूरा, बेलाडोना, हायोसाइमस, और ये इनके प्रेजेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे धतूरा बेसिकली विटाली मोरिन टेस्ट शो करता है। तो अपन याद करते हैं कि धूर्तन बाई ने एक बार अपने सर में विम बार लगा ली, तो विम बार से होता है विटाली मोरिन, धूर्तन बाई से धतूरा। अब वो क्या हुई भाई, बाल खराब हो गया तो कहां पर गई, नाई के पास यानी बार्बर के पास, तो नाई से HNO3 नाइट्रिक एसिड कहां गई, नाई के पास, तो नाइट्रिक एसिड। नाई ने उसको ठीक कर दिया, तो वो क्या कर दी भाई, मेथनॉल यानी कि क्या हो गई भाई, शराब पीली, अल्कोहल है मेथनॉल, और क्या हो गई, खो गई, खोना से हो जाएगा KOH, कहां खो गई, भीड़ में, भीड़ से फिर से क्या हो जाएगा, वायलेट कलर। आ गया समझ में। तो ये इस तरीके से हम याद करते हैं इनको कि हमें कैसे इनके टेस्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फॉर स्ट्राइसिनिन टेस्ट विच रिएजेंट इज यूज, वही नक्स भूमिका के लिए मैंडिन रिएजेंट, फ्रोड रिएजेंट, वन अर्क रिएजेंट एंड वैगनर रिएजेंट। बताइए, स्ट्राइसिनिन यानी नक्स भूमिका है जी, क्या होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा फास्ट ही करते हैं, हालांकि अभी स्पीड सही चल रही है, 20 क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लिए अभी 35 मिनट के अराउंड में, है ना। चलो ठीक है, अपन और स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा और टेस्ट आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर स्ट्राइसिनिन टेस्ट विच रिएजेंट इज यूज, बताइए क्या होगा, कौन से रिएजेंट यूज होंगे यहां पर।
बिल्कुल, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मैंडीन्स रिएजेंट, ऑप्शन से क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैंडीन रिएजेंट हो गया, अमोनियम वेनेडेट के साथ पर्पल कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अडल्ट्रेंट ऑफ नक्स वोमिका सीड विच डज नॉट कंटेन स्ट्राइसिनिन एंड ब्रूसिन। अब इनके अडल्ट्रेंट नक्स वोमिका का जिसमें स्ट्राइसिनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्ट्राइकोनस नक्स ब्लंडा, स्ट्राइकोनस पोटैटोरम, स्ट्राइकोनस वालिसियाना, स्ट्राइकोनस इग्नाटी। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। वो अडल्ट्रेंट जिनमें स्ट्राइसिनिन एंड ब्रूसिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसमें स्ट्राइसिनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। नक्स ब्लंडा बिल्कुल सही है, ऑप्शन से नक्स ब्लंडा में स्ट्राइसिनिन ब्रूसिन प्रेजेंट नहीं होते। नक्स वोमिका का क्या है, अडल्ट्रेंट है, तो अडल्ट्रेंट आपका स्ट्राइकोनस पोटैटोरम में क्या है जी, इंडिया का है, ऑल्सो नोन एज क्लियरिंग नट कंटेन ट्रेस ऑफ स्ट्राइसिनिन ब्रूसिन प्रेजेंट है। नक्स ब्लंडा बर्मा में है, दे कंटेन टू स्ट्राइसिनिन एंड ब्रूसिन, नो स्ट्राइसिनिन एंड ब्रूसिन, यानी इसमें स्ट्राइसिनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, जो बर्मा वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मॉर्फिन इज सॉल्युबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड ड्यू टू, मॉर्फिन जो है वो अल्कली हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है किस कारण से, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड नन ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फिन इज सॉल्युबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड किस कारण से होता है बेटा, बिल्कुल सही ऑप्शन अपना अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन ए क्या होंगे करेक्ट होंगे, इसी में क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं, ए सही होगा, बी नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज सॉल्युबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड, ये वाले पॉइंट को आप पढ़िए, ऑप्शन से करेक्ट होंगे, बी नहीं होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट इन अश्वगंधा, अश्वगंधा यानी स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड है, बताइए इनमें अगर देखा जाए तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं जी, एनोलाइड, सॉर्बिटल, सोमनिटॉल और बिथेनोलाइड डी, बिथेनिया सोमनीफेरा, है ना, बिथेनिया सोमनीफेरा क्या है इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, और वही सोमनीफेरा से क्या है सोमनिटॉल, यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि यहाँ पर इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के रूप में आपको मिल जाएंगे, है ना। बिथेनिया सोमनीफेरा बायोलॉजिकल सोर्स आपने पढ़ा होगा, वहीं से आप सोमनिटॉल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कंटेन स्टेरॉयडल लैक्टोन्स, बिथेनोलाइड, ई एंड एम हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कीमोटाइप्स। द ड्रग आल्सो कंटेन टू मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कॉल्ड सोमनिटॉल एंड सोमनिनॉल, बिथैनिक एसिड, ये सब उनके बायोलॉजिकल सोर्स जो है बिथेनिया सोमनीफेरा, वहीं से आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायासाइटिक स्टोमेटा एंड सेसाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन विच अल्कलॉइड ड्रग, सेना, कैंपर, वसाका, लोबेलिया। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। 1623 पे हम लोग आ गए हैं। डायासाइटिक स्टोमेटा एंड सेसाइल ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन विच अल्कलॉइड, तो डायासाइटिक मतलब दिया करके एक ट्रिक से अपन याद करते हैं, दिया कार चला रही है, कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा भी कहते हैं। जब वो क्रॉस कर रही है, क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा, तो एक बस वाले भैया ने क्या लगा दिया, ठोकर लगा दिया, बस से क्या हो जाएगा, बसाका। कल होकर के ये न्यूज पेपर में आया पिपरमेंट, है ना, बस कौन चला रहा था, एक मैन चला रहा था, मैन था, और कार का स्पेयर पार्ट टूट गया, स्परमिंट। ये सब एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, बसाका, स्परमिंट, मेंथा और पिपरमिंट, ये सब के सब क्या हैं, डायासाइटिक स्टोमेटा वाले हैं। तो बस से यहां पर हो जाएगा सर बसाका, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज है, बसाका के अंदर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन टोबैको इज सिनोनिम्स ऑफ, इंडियन टोबैको किसको कहते हैं जी, पायरिडीन डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड में आपने पढ़ा होगा, एरेका, है ना, क्या पढ़ा होगा भाई, एरेका एंड लोबेलिया, यानी पायरिया हुआ था किसको, रेखा को, क्योंकि वो तंबाकू खाती थी। और रेखा क्या है, तो सर इंडियन, रेखा कभी फॉरेन का तो नाम हो नहीं सकता, किसका नाम होगा, इंडियन नाम होगा। तो लोबेलिया मतलब तंबाकू, कौन सा, इंडियन तंबाकू, इंडियन टोबैको। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर,
ऑप्शंस ए हो जाएंगे लोबेलिया। तो इस तरीके से निमोनिक्स को आपको अप्लाई करना है, क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इंडियन टोबैको को ही लोबेलिया कहते हैं, पायरिडीन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ स्टोमेटा फाउंड इन धतूरा, धतूरा के अंदर में कौन से स्टोमेटा प्रेजेंट है, एनोमोसाइटिक, पैरासाइटिक, डायासाइटिक, अनीसोसाइटिक। धतूरा के अंदर में कौन से स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा 1625 पे, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। द टाइप ऑफ स्टोमेटा, धतूरा में क्या है, अनीस डांटता था बच्चों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनीसोसाइटिक। अनीस के साथ लोग क्रूसल बिहेव करते थे, मतलब लाइफ क्रूसल था, क्रूसीफेरस। अनइक्वल बिहेव करते थे, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा है, वो बच्चों को डांटता था। धतूरा क्योंकि बच्चे क्या करते थे, डोरबेल बजाते थे। बेलाडोना, उसने विंटेज स्त्री से शादी कर लिया, स्ट्रामोनियम, विंका, है ना। और क्या किया भाई, तो जीवन यापन करने के लिए पोल्ट्री फार्म खोला, हेनबेन। ये सब के सब क्या हैं, अनीसोसाइटिक स्टोमेटा वाले हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मैं निमोनिक्स भी रिवाइज कराते जा रहा हूँ, और आपने जिस निमोनिक्स को पढ़ा है, जिस तरीके से याद किया है, आप उसी निमोनिक्स को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे वाले ही निमोनिक्स को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट सच एज सिंगल एंड ट्वीन प्रिज्म clustered as well as microsphenoidal crystal are found in the mesophyll of, किनके मेसोफिल, यानी जो मेसोफिल जहां पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जहां फोटोसिंथेसिस चलती है प्लांट के लीफ में। बताइए किस में होते हैं, बेलाडोना में, डिजिटालिस में, हाउसाइमस में, सेना में। कैल्शियम ऑक्सलेट से क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ जी, माइक्रोस्फेनॉइड यानी हायोसाइमस। हायोसाइमस क्या है भाई, माइक्रोस्फेनॉइड डेरिवेटिव्स अपना कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल आपने सही, यहाँ पर माइक्रोस्फेनॉइड से क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो माइक्रोस्कोपिक की अगर बात की जाए हायोसाइमस की, तो क्या है भाई, डॉर्सिवेंट्रल लीफ है आपका, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, अनीसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है, आइडियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटेड ट्राइकोम्स एंड अनोमोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट इन विच अल्कलॉइड। अनोमोसाइटिक अल्कलॉइड सॉरी स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ में पॉइंटेड ट्राइकोम्स है, सेना, ओपियम, पिपरमिंट और विंका, कहां पर होंगे जी। तो यहीं से पढ़ लो ना, अनोमोसाइटिक स्टोमेटा यानी अन्नू मौसी रन कर रही थी, यानी रननकुलेसियस भी कहते हैं, इरेगुलर रन कर रही थी, तो इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। 40 कुत्ते पीछे लग गए, डिजिटैलिस, है ना, वो बचाने के लिए बोलने लगी बचाओ बचाओ बुच्छू। कौन बचाने आया, ओम प्रकाश यानी ओपियम, है ना। क्या हो जाएगा भाई, ओपियम हो जाएगा। कौन बचाने आया भाई, ओम प्रकाश। तो उसका फैन यानी फैनलॉक क्या हो, फैनेल कौन हो गई भाई, हेमा मालिनी, हैमलॉक। और उसको क्या मिला, वो तंबाकू खाता था ओम प्रकाश, यानी वहां पर हो जाएगा लोबेलिया। ये सब के सब अनोमोसाइटिक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस भी सही हो जाएंगे। तो निमोनिक्स को हमेशा अप्लाई कीजिए। जो भी निमोनिक्स आपने याद किया है इन क्वेश्चंस के लिए फार्माकोग्नोसी में, ये ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आपको निमोनिक्स बहुत हेल्प करेगा। मतलब अगर इनकेस आप ट्रिक्स से याद करके जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अदरवाइज वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हमें क्या करने हैं, रटने हैं फार्माकोग्नोसी में। तो जिस भी निमोनिक्स को आपने फॉलो किया है ना, उस निमोनिक्स को आपको फॉलो करते रहना स्टूडेंट, ठीक है ना। और उन्हीं निमोनिक्स के थ्रू आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर निमोनिक्स याद है तो देखिए मैंने और भी एग्जांपल्स आपको बता दिए और क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है ना। तो ये अनोमोसाइटिक्स, इनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, पॉइंटेड एंड आपका ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमारा है बेटा, कैसे हम सर जीडीसी जो हमारा जीपैट अचीवर टेस्ट जो 3 जैन को 2024 में होने वाला है, उसको हम कैसे ज्वाइन करें, तो आपके सामने है जी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टेप 1 जीडीसी क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से या तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। बैचेस में जाएंगे, प्लस के साइन पे जाएंगे, वहां पर बैच कोड आपसे पूछा जाएगा, जीडीसी जीपैट 2024, है ना, जीडीसी जीपैट 24 सॉरी, है ना, जीडीसी जीपैट 24 आपको डालना है। या तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अपकमिंग जो हमारा जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट है उसके लिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ मिथाइल बेंजोएट इज प्रोड्यूस व्हेन कोका पाउडर ड्रग इज ट्रीटेड विद। बताइए कोका पाउडर को जब हम किस केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिथाइल बेंजोएट का ऑर्डर यानी स्मेल देखने को मिलेगा। HCl, KOH, KMnO4 एंड H2SO4। कोका को अगर देखा जाए तो मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। कुछ अगर इनकरेक्ट आंसर्स अगर अचीवर्स में, पहले आप दो तो खुद का एनालिसिस तो करो बेटा, है ना। चले तो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ही यहां पर क्या करेगा जी, मिथाइल बेंजोएट आपको कोका के साथ वो स्मेल आपको देखने को मिलेंगे। ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। पाउडर ड्रग है आपका कोका सीड में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको मिथाइल बेंजोएट का क्या मिलेंगे, आपको स्मेल मिलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोका, ये इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फ्लोरिसेंट सब्सटेंस फाउंड इन लीव्स ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना के लीफ पे जो फ्लोरिसेंट सब्सटेंस हैं वो कौन से प्रेजेंट हैं, आर्सोलिन, सोपोलेटिन, सोपोलामाइन एंड सोपिन। क्या होगा करेक्ट आंसर, मिलेगा फेलोशिप, मिलेगा बेटा, है ना, बिल्कुल मिलेगा फेलोशिप, बिल्कुल आता है। ड्रग स्पेक्ट्रम में भी क्वेश्चन आता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं बेलाडोना लिप्स की बात करूं तो ऑब्वियस है सर, यहां पर ऑप्शंस भी यानी कि जो सोपोलेटिन्स है, बिल्कुल सही, यहाँ से सोपोलेटिन्स ही है। फेलोशिप मिलेगा बेटा, डोंट वरी, फेलोशिप मिलेगा, है ना, परेशान मत हो। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम अभी डिले हो रहा है लेकिन मिलेगा क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीसीआई ने कर दिया है। तो ऑप्शंस भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया केमिकल कंसिस्टेंट बेलाडोना से रिलेटेड, है ना। फ्लोरिसेंट जो आपका सब्सटेंस है अल्फा मिथाइल एस्कोलेटिन, सोपोलेटिन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सिनेमाइल कोकेन गिव्स। जब हम सिनेमाइल कोकेन को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं वहां पर, एकोजिनिन मिथाइल अल्कोहल प्लस बेंजोइक एसिड, एकोजिनिन प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस सिनामिक एसिड, एकोजिनिन प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस ट्रोक्सिलिक एसिड, अल्फा ट्रोक्सिलिक एसिड एंड एकोजिनिन प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस अवेंजल्डिहाइड। क्या मिलेंगे जब हम सिनेमाइल कोकेन को क्या करेंगे भाई, सिनेमाइल कोकेन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, जल्दी से बताएंगे। सिनेमाइल मतलब सर क्या हो जाएगा, सिनेमिक एसिड, है ना, यही तो आपको बस यूज करना था। सिनेमाइल मतलब सिनेमिक एसिड यानी एकोजिनिन मिथाइल अल्कोहल तो है ही फिर, है ना। तो सिनेमिक एसिड आपको याद रखना था। ऑप्शंस भी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। जो हाँ जी, ऑप्शंस भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिनेमाइल से सिनेमिक एसिड आपको याद रखना था। तो सिनेमाइल कोकेन एकोजिनिन मिथाइल अल्कोहल प्लस सिनेमिक एसिड आपको देखने को मिलता है। कोकेन में आपको ये मिलेंगे और अल्फा ट्रोक्सिलिन आपको ये मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन विंका। विंका प्लांट में बताइए कौन से टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क्रूसीफेरस, रननकुलेसियस, कैरियोफाइलेसियस, रेडिएटेड। क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई। तो अभी मैंने बताया था कि अनीसोसाइटिक, अनीस का लाइफ बहुत क्रूशल था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। क्रूशल से क्रूसीफेरस लोग उसके साथ अनइक्वल बिहेव करते थे, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा भी उसे कहते हैं। बच्चे उसको परेशान करते थे डोरबेल बजा के। बेलाडोना वो बच्चों को डांटता था। दतुराबाद में उसने विंटेज स्त्री से शादी किया, विंटेज मतलब विंका, स्त्री से स्ट्रामोनियम, और पोल्ट्री फॉर्म खोला यानी हेन बेन। ये सबकी क्या है भाई, क्रूसीफेरस ना। तो देखिए ट्रिक्स याद है, क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन से यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको विंका में याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉर्फिन, मेकोनिक एसिड, कोडीन, पेपावेरिन। जल्दी से बताएंगे, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्कस टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, मॉर्फिन, मेकोनिक एसिड, कोडीन और पेपावेरिन। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा।
मॉर्कस टेस्ट बेसिकली आपके मॉर्फिन के लिए होते हैं, ऑप्शन से याद रखना बेटा। मॉर्कस टेस्ट मॉर्फिन के लिए है, मेकोनिक एसिड में आपको रेडिश ब्राउन मिलेगा मेकोनिक एसिड और FeCl3 के साथ डार्क वायलेट कलर आपको मिलेगा मॉर्कस टेस्ट में ओपियम अल्कलॉइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन एरो पॉइजन इज सिनोनिम्स ऑफ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो फार्माकोलॉजी में भी आता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट के केस में हम इसको पढ़ते हैं, है ना, कि विच वन ऑफ द अल्कलॉइड हैविंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज, तो यही तो है अमेरिकन एरो पॉइजन, साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन बेसिकली इनको हम कहते हैं। कौन सा भाई, विंका, क्युरारे, राउल्फिया, फिजोस्टिग्मा, आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स है, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी क्यूरारे बिल्कुल सही है, क्यूरारे को ही हम साउथ अमेरिकन एरो पॉइजन कहते हैं। ऑप्शन बी आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स है जी, याद रखेंगे, मेनस्पर्मिएसी इनकी फैमिली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थेरापेटिक्स यूजेस ऑफ इपिकाक अल्कलॉइड, इपिकाक अल्कलॉइड का थेरापेटिक्स यूजेस से रिलेटेड हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। इमेटीन हैज लेस एक्सपेक्टोरेंट एंड मोर एमेटिक एक्शन, इमेटीन हैज मोर एक्सपेक्टोरेंट एंड लेस एमेटिक एक्शंस, इमेटीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर द गाउट, बोथ बी एंड सी। क्या होंगे करेक्ट आंसर, इपिकाक अल्कलॉइड क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज तो है इनके पास, लेस एमेटिक एक्शंस होता है ना, एमेटिक्स प्रॉपर्टीज जो होती है वो एमेटिन के पास क्या होता है, कम होता है। ए नहीं होगा बेटा, ऑप्शंस यहां पर बी करेक्ट होंगे, ठीक है ना। एमेटिन के पास एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा है, ड्रग्स फॉर कफ में आपने पढ़ा होगा कि ये वो अल्कलॉइड हैं जो आपको क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में, यानी कि कफ को बाहर करने के लिए यूज होता है, लेकिन एमेटिक्स प्रॉपर्टी इनके पास कम है एज कंपेयर टू सिफेलिन। एमेटिक प्रॉपर्टीज है लेकिन सिफेलिन्स के कंपैरेटिवली क्या है, कम है, तो ऑप्शंस भी यहाँ पर करेक्ट होंगे। ध्यान रखेंगे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो हमारा ड्रग्स फॉर कफ है उसमें भी इनको हमें याद रखना होता है, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी में स्मॉल डोज में आपको एक्सपेक्टोरेंट है, हाई डोज में एमेटिक प्रॉपर्टी कॉज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, फ्रोड रिएजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, अभी आज वाले ही मैराथन में हमने ये रिएजेंट के बारे में भी पढ़ा था। तो फ्रोड रिएजेंट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, किनके डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्रोड रिएजेंट को, अर्गोटामिन, एमेटिन, ट्यूबरक्यूरारिन और अर्गोटॉक्सिन। क्या होगा करेक्ट आंसर, फ्रोड रिएजेंट किनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट, तो ये बेसिकली किनको करते हैं, आपका एमेटिन्स, एमेटिन्स के लिए फ्लोड रिएजेंट यूज करते हैं, बिल्कुल ऑप्शंस भी सही है। एमेटिन्स को H2SO4 सोडियम मोलिब्डेट के साथ, इसी को हम फ्लोड रिएजेंट कहते हैं। एमराल्ड ग्रीन कलर देता है ना, क्या देता है भाई, एमराल्ड ग्रीन कलर देता है। चलिए, वेल डिफरेंशिएटेड कैस्पीरियन स्ट्रिप इन एंडोडर्मिस इज फाउंड इन, एंडोडर्मिस लेयर जो होते हैं उनमें कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं। कैस्पीरियन स्ट्रिप मतलब जो इम्परमिएबल इन नेचर होते हैं, बेसिकली उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। आपने इसको प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, कि वहां पर क्या करते हैं, उसको वो क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मिस में। तो कहां प्रेजेंट होते हैं, जाट मानसी, लोबिलिया, विराट्रम, एर्गोट। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, वेल डिफरेंशिएटेड कैस्पीरियन स्ट्रिप कहां पे प्रेजेंट होगा, तो सर बिल्कुल लोबेलिया में, है ना, लोबेलिया यानी कि आपका इंडियन टोबैको में प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोबेलिया सॉल्यूशन व्हेन हीट इट गिव्स टिपिकल ऑर्डर ऑफ, लोबेलिया सॉल्यूशंस को जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो कैसा स्मेल आएगा, एसिटोफिनॉन का, फिनॉल का, एसीटोन का, लोबेलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1637, यानी आज का 37 नंबर क्वेश्चन, लोबेलिया सॉल्यूशन व्हेन हीटेड हीट इट गिव्स टिपिकल ऑर्डर ऑफ, कैसा कहलाएगा जब हम लोबेलिया यानी इंडियन टोबैको को हीट अप्लाई करेंगे तो कैसा मिलेगा सर, तो एसिटोफिनॉन, हमेशा याद रखना लोबेलिन नहीं होगा, लोबेलिया से लोबेलिन वहां पे करेक्ट आंसर मत लगाना, क्या होगा, एसिटोफिनॉन होंगे। ये हम कंफ्यूज होने के लिए बहुत लगा लेंगे कि लोबेलिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, एसिटोफिनॉन के कारण वहां पर क्या होता है, वो स्मेल आती है तंबाकू से,
ठीक है ना। तो ऑप्शन ए यहां पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ लोबेलिन सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स रेड कलर विद द फॉर्मल्डिहाइड, है ना। एंड लोबेलिन सॉल्यूशन इज बॉइलिंग प्रोड्यूस एसिटोफिनॉल व्हिच रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्मेल। एसिटोफिनॉल वहां पर क्या होगा जी, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्कलॉइड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ sunken stomata एंड आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर। हे फीवर में यूज होते हैं, साथ ही साथ में इनमें sunken stomata प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टोमेटा क्या होते हैं, अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर की बहुत कमी होती है। वाटर की क्या होती है, कमी होती है। तो उस एरिया में कोला, सोलिनम, कॉल्सिकम, फेद्रा, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा जी करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शंस यहाँ पर डी, इफेद्रा, है ना। इफेद्रा में संकन स्टोमेटा होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इफेद्रा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में आपको याद रखना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशंस लाइक हे फीवर, अस्थमा में यूज होते हैं, है ना। ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। इफेद्रा में आपको संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट सच एज सिंगल एंड ट्वीन प्रिज्म clustered as well as microsphenoidal crystals are found in the mesophyll of, किसमें प्रेजेंट होते हैं। एक कैल्शियम ऑक्सिलेट है जी जो सिंगल है, ट्विन प्रिज्म है, क्लस्टर्ड के फॉर्म में है, माइक्रोस्फेनॉइडल क्रिस्टल है। वेलाडोना, डिजिटैलिस, हायोसाइमस, सेना, क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सिलेट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम ऑक्सिलेट से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या होगा करेक्ट आंसर 1639 पे, जल्दी आइए। क्या होंगे, कहां पे होंगे, माइक्रोस्फेनॉइड क्रिस्टल प्रेजेंट होंगे भाई मेसोफिल में। बिल्कुल सही आपका, क्या होगा ऑप्शन सी। अरे बेटा डी नहीं होंगे, ए भी नहीं होंगे, हायोसाइमस में देखने को मिलेंगे माइक्रोस्फेनॉइड क्रिस्टल्स। हर्ष करके याद रखना इसको, ठीक है ना। अपन ट्रिक से उसको पढ़ते हैं, बाद में कभी अपन उसको ध्यान करेंगे आगे, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है हायोसाइमस का, डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स है, एनिजोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है, और आपके क्या है जी, तो प्रिज्मेटिक और क्लस्टर कैल्शियम ऑक्सिलेट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्फेनॉइडल क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पॉइंट क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ मिथाइल बेंजोएट इज प्रोड्यूस व्हेन कोकेन पाउडर इज ट्रीटेड विद। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो होगा मिथाइल बेंजोएट इज प्रोड्यूस व्हेन कोकेन पाउडर इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और नाइट्रिक एसिड। अभी हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ मिथाइल बेंजोएट इज प्रोड्यूस व्हेन कोकेन पाउडर इज ट्रीटेड विद। मिथाइल बेंजोएट का स्मेल हमें मिलेगा जब हम H2SO4 के साथ क्या करेंगे, कोकेन को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनेसिन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, कॉनेसिन किस ग्रुप का है, स्टेरॉइडल, इंडोल, टर्पेनॉइड और क्यूनोलिन। कॉनेसिन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ स्टेरॉइडल अल्कलॉइड, इंडोल अल्कलॉइड, टर्पेनॉइडल अल्कलॉइड, क्यूनोलिन अल्कलॉइड। क्या होगा करेक्ट आंसर, तो कॉनेसिन बेसिकली बिलोंग करेंगे आपको स्टेरॉइडल अल्कलॉइड से, है ना। क्रूचिब्राट्रम, अश्वगंधा, उसी से आपको मिल जाएंगे कॉनेसिन। तो देखिए क्रूची में है आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट में कॉनेसिन से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया था क्रूची के आपका AF करके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट था, तो ये आपका उससे मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूची बार्क व्हिच इज रिस्पांसिबल टू क्योर अक्यूट एंड क्रोनिक अमीबिक डिसेंट्री इज। तो अमीबा यानी एंटी अमीबिक ड्रग में आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में, अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री दो तरह के क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। एक टिश्यू अमीबिसाइडल हम ड्रग यूज करते हैं और लुमिनल अमीबिसाइडल ड्रग यूज करते हैं, दो तरह के हम फार्माकोलॉजी में ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रूची के पास भी वो प्रॉपर्टीज होती है कि अमीबिक डिसेंट्री में यूज होते हैं। तो कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट, क्रूसीन, नॉरकोनेसिन, रेगुलोनिन्स एंड कोनेसिन, किसके अंदर में आपका ये प्रेजेंट होगा, क्रोनिक अमीबिक डिसेंट्री प्रॉपर्टीज किनके पास प्रेजेंट होगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शंस यानी कॉनेसिन्स, ऑप्शन डी जो होंगे बेटा वो क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे।
कोनिसिन के पास एमेबिक डिसेंट्री प्रॉपर्टीज होते हैं, याद रखना। क्रूसी में यूज में, क्रूसी इज एंटी प्रोटोजुअल inactivity and used to treat amoebic dysentery. Conicin is highly active against Entamoeba histolytica. amoebic dysentery हो या amoebiasis हो, amoebic ये Entamoeba histolytica ही क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अश्वगंधा आर। अश्वगंधा के पास मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं जी? अल्कलॉइड में विथेनिन, सोमेनिफेरिन और सोमेनिन, स्टेरॉयडल लैक्टोन्स में बिथेनोलाइड्स और टर्पेनॉइड में पाइनिन्स। बताइए इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं? अश्वगंधा का मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1643। क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट? द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अश्वगंधा, अश्वगंधा का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है भाई? इनमें से क्या कह रहे भाई? ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 ना, बिल्कुल सही। अल्कलॉइड में बिथेनिन, सोमनिफेरिन और आपका सोमिनिन ये सही है, और स्टेरॉयडल लैक्टोन में बिथेनोलाइड प्रेजेंट है, पाइनिन्स प्रेजेंट टर्पेनॉइड्स में नहीं होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो आपको अल्कलॉइड एंड स्टेरॉयडल लैक्टोन्स आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे, सोमनिफेरिन, बिथेनिन, सोमिनिन, सोमिनिफेरिन, अल्कलॉइड्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं स्टेरॉयडल लैक्टोन्स में तो बिथेनोलाइड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड। आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड आपको चूज करना है, टिवोक्यूरारिन, सिफेलिन, पेपावेरिन, ऑल ऑफ द एबव। बताइए। OIC, ओपियम, इपिका, कुरारे और आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रेस्टिस। यही है ना आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड। तो बताइए यहां पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया है जी, करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा बेटा? द आइसोक्विनोलिन रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलॉइड। तो चाहे वो आपका टिवोक्यूरारिन हो, सिफेलिन हो या पेपावेरिन हो, है ना। ओपियम, इपिका, कुरारे सभी में प्रेजेंट है, हाइड्रेस्टिस में भी प्रेजेंट है। ये आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स अल्कलॉइड में आपने पढ़ा होगा, ओपियम, इपिका, कुरारे और हाइड्रेस्टिस, ये 4 है। OIC पिक्चर बड़ी हिट हुई, ईसा देओल बोलती है, ये ट्रिक से अपन उसको क्या करते हैं, याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्कलॉइड एट्रोपिन, हायोसाइमिन एंड हायोसिन आर डिफरेंशिएटेड केमिकली बाय, है ना। तो एक अल्कलॉइड है एट्रोपिन जिसमें हायोसाइमिन और हायोसिन प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मेयर्स टेस्ट से, वाइटली यानी विटालिमोरिन टेस्ट से, हैगर टेस्ट से और गिरार्ड टेस्ट से। किस टेस्ट के थ्रू हम हायोसाइमिन और हायोसिन को डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट? क्वेश्चन ये पूछा गया है, किसके थ्रू करेंगे? क्या होगा करेक्ट आंसर? गिरार्ड टेस्ट जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी है ना। गिरार्ड टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं उनको, यहां पर देखिए हायोसिन, हायोसाइमिन दोनों में अलग अलग हैं। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट करेगा, ये रेड कलर आपको देगा, है ना। तो इन दोनों केसेस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं गिरार्ड टेस्ट के थ्रू। हायोसाइमिन रेड कलर देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट हायोसिन देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हायोसाइमिन इज। इपॉक्सी डेरिवेटिव हायोसाइमिन इनमें से कौन से है जी? हायोसिन, ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन, ऑल ऑफ द अबव। इपॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हायोसाइमिन क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? एपॉक्सी डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए दैट इज द हायोसिन। ऑप्शन डी नहीं होगा, हायोसिन होगा, है ना। क्या होगा भाई? हायोसिन होंगे, है ना। ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट होंगे, ठीक है ना। याद रखना बेटा, ध्यान रखना उस पॉइंट को। मेडोसैफ्रन इज सिनोनिम्स ऑफ, है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ट्रिक से बताया था, स्टार्टिंग में ही हमने इस मेडोसैफ्रन के बारे में पढ़ा था। किसका है भाई, किसका सिनोनिम्स है? कॉल्सिकम, इफेद्रा, अश्वगंधा, कुरुसी। तो कलेक्टर लोग क्या करते हैं भाई? केसर खाते हैं, केसर यानी सैफरन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉल्सिकम, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिनोनिम्स मेडोसैफ्रन सीड है, ऑटम क्रोकस है, कॉल्सिकम, ल्यूटियम, इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉल्सिकम विच पार्ट ऑफ द कॉर्म कंटेन स्टोमेटा? कॉल्सिकम में किस पार्ट पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज, पैरेन्काइमा, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस? कहां पे प्रेजेंट होगा भाई? इन कॉल्सिकम विच पार्ट ऑफ द कॉर्म कंटेन स्टोमेटा? किस पार्ट पे स्टोमेटा पे प्रेजेंट होते हैं कॉल्सिकम पे? देखिए स्टोमेटा जब भी प्रेजेंट होगा तो एपिडर्मिस पे ही प्रेजेंट होगा, चाहे वो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, ऊपर वाले लेयर पे या तो नीचे वाले लेयर पे, है ना, अपर एपिडर्मिस या तो लोअर एपिडर्मिस, यही अपन पढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा सर, है ना। मोस्टली स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अपर एपिडर्मिस या तो लोअर एपिडर्मिस, ठीक है ना। गैसेस एक्सचेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एपिडर्मिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आपको यह पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल आर टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर? किसमें होते हैं जी हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल? विराट्रम, कुरुची, स्वगंधा, इफेद्रा? बताइए क्या होंगे? हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल आर टिपिकल माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, यानी टिपिकल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं किनके? विराट्रम, कुरुची, अश्वगंधा, इफेद्रा? क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कुरुची। क्या होंगे भाई? कुरुची यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स यहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये H2SO4 के साथ आपको येलो कलर देते हैं, ये भी याद रखेंगे इनके केमिकल टेस्ट में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी आज का जो मैराथन सीरीज है अल्कलॉइड पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन क्या है भाई? विंका अल्कलॉइड्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम? गेट 1991 का क्वेश्चन है। विंका अल्कलॉइड आर आइसोलेटेड फ्रॉम? विंका अल्कलॉइड जिनके पास एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज है, यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोलेनिन, ये इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं जो यूज होते हैं, आपने पढ़ा होगा एंटी कैंसर ड्रग में। कैथरांथस रोजियस एंड कंटेन इंडोल एंड इंडोलिन मोइटीज? रोजियस क्रोमोजीन्स एंड कंटेन इंडोल एंड इंडोलिन मोइटीज? कैथरांथस रोजियस एंड कंटेन क्यूनोलिन एंड क्यूनोलिडीन मोइटीज? कैथरांथस इंडिकस एंड कंटेन इंडोल एंड क्यूनोलिन मोइटीज? क्या होंगे करेक्ट आंसर? कैथरांथस रोजिया इंडोल डेरिवेटिव्स में आते हैं ना, तो इंडोल एंड इंडोलिन मोइटीज कैथरांथस रोजियस प्लांट से इनको हम ऑब्टेन्ड करते हैं। तो वहां पर इंडोल डेरिवेटिव्स में क्या है भाई? अर्गोट, नक्स बोमिका, फिजोस्टिग्मा, राउल्फिया और विंका, यही तो एग्जांपल्स है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। बायोलॉजिकल सोर्स आपका कैथरांथस रोजियस है, एपोसाइनेसी फैमिली है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात की जाए तो डाइहाइड्रो इंडोल, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ऑन्कोलाइटिक एक्टिविटीज है, यानी कि आपको कैंसरस प्रॉपर्टीज में यूज होंगे। विनब्लास्टिन कंटेन इंडोल पार्ट कॉल्ड कैथरांथिक, याद रखना, ठीक है ना। तो महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमारा जो जीपेट अचीवर टेस्ट हमारा, उसके लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारा महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एमसीक्यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, और आपका PDF मिलेंगे, आपको स्कैन करना है। जस्ट 99 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है ना। तो आप हमारे ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये टोटल आज का जो हमारा 50 क्वेश्चन था बेटा 1601 to 1650 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, और आपने भी लगभग 1650 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए विद देयर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, यानी आपकी कल जो मैराथन है मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, फार्माकोग्नोसी के अगले मैराथन में जरूर हम मिलेंगे। Thank you everyone for watching GDC and supporting GDC. Thank you. Good night everyone. Thank you once again.